क्वेश्चन नंबर 1, कौन सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, चाल, त्वरण और भार। इसमें चाल जो है वो सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में कौन सही है? हम लोग जो गति का सूत्र पढ़े हैं इसमें समीकरण, उसमें हम लोग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as लिखते हैं। तो v स्क्वायर बराबर, ये माइनस में है, बराबर के उधर जाने से प्लस में हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2as, ऑप्शन नंबर 2 सही है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। निम्न में किसका जड़त्व कम है? किसका सबसे कम जड़त्व है? जड़त्व कम कराए यानी जिसका भार सबसे कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। तो यहाँ कार, रेलगाड़ी, बस, साइकिल, यानी सबसे कम जड़त्व साइकिल का है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? यानी F बराबर m इंटू ए होता है। इसमें m का मान 2 kg है और a का मान 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 5 दूनी 10 न्यूटन। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही है, 10 न्यूटन। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है संवेग, यानी कि P इज इक्वल टू m इंटू v। इसमें कह रहा है कि यदि v को आधा कर देंगे तो v/2 हो जाएगा, और p तो p कितना हो जाएगा? p यहाँ आ जाएगा, तो 2p बराबर m इंटू v, यानी कि जो वेग आधा करने से उसका संवेग जो है वो दोगुना हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, दोगुना। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। यहाँ द्रव्यमान निकालना है हम लोग को। F बराबर m इंटू ए या g। यहाँ पर 98 न्यूटन दिया हुआ है, m का मान निकालना है, g का मान 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ हम लोग इसको बराबर के इधर भेज देंगे, तो 98 न्यूटन बाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दशमलव को हटा देंगे, इधर बराबर में m बचा हुआ है, तो ऊपर हो जाएगा 10। 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो न्यूटन है उसको हम लोग विस्तार करेंगे तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल kg बचेगा, यानी m बराबर 10 kg। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा, हम लोग को निकालना है। इसमें चंद्रमा पर, तो पहले चंद्रमा पर निकालेंगे कि g का मान कितना होगा। g का मान हमारा जितना पृथ्वी पर रहता है उसका 6ठा भाग होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा में 6, इसका मान आ जाएगा 1.633, ऐसा आएगा। तो इसलिए F बराबर हो जाएगा m इंटू ए या g, यहाँ जो लिखे m इंटू ए g। यहाँ पर हो गया m का मान 60 kg इंटू 1.633, इनको जब हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 98 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सही है?
हम लोग वर्क बराबर पढ़ते हैं F इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, यहाँ क्रॉस होता है तो इस तरह से W बराबर F क्रॉस एस, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। शक्ति का मात्रक है वाट, ऑप्शन नंबर 2। ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है, ठोस में अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 1। किसी तरंग के तरंग वेग भी है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति n में संबंध क्या होगा। तो हम लोग के पास तरंग दैर्घ्य भी बराबर होता है, यहाँ पर भी बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य लैम्डा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्न में कौन पदार्थ है, प्रेम, ठंडा पेय, गंध या ठंडा। प्रेम हम लोग उसको छू कर देख नहीं सकते हैं, इस तरह से ये गंध और ठंडा ये सब नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठंडा पेय, कोल्ड ड्रिंक्स जो है। 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है कितना केल्विन के, 373 केल्विन के। फिर जल का क्वथनांक है, जल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये भी 373 केल्विन ही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्न में कौन कोलाइड है, यहाँ धुआं, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, धुआं। क्षेपित कणों का आकार, निलंबन में जो कण होते हैं उनका कितना आकार होता है ये पूछ रहा है, तो 100 नैनोमीटर से छोटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका। यह निम्न में कौन तत्व नहीं है, ऑक्सीजन, तांबा, चांदी या पानी। ये ऑक्सीजन, तांबा और चांदी जो है ये सभी क्या हैं, तत्व हैं, लेकिन पानी जो है वो तत्व नहीं है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रासायनिक यौगिक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, ऑप्शन नंबर 1। सूत्र H2O का साधारण नाम क्या है, जल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 0.4 मोल CO2 बराबर है, CO2 में होता है 44 ग्राम पर मोल। इनको हम लोग CO2 का निकालते हैं तो कार्बन का हो गया 6 दूनी 12 और यहाँ ऑक्सीजन का है 16 और 16 दूनी 32, तो ये टोटल जुड़ करके हो जाता है 44 ग्राम पर मोल। हम लोगों को इसमें निकालना है 0.4 मोल का, तो इतना पर मोल गुना करेंगे 0.4 मोल से, तो हमारा मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, इनको हम लोग गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 17.6 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है 6.022 इंटू 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है, मोल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इसकी संयोजकता क्या होगी, 12 है तो हम लोग इसको ये करेंगे, देखिए 2, 8 और 2, 12 हुआ, यानी कि इसमें कितना बच रहा है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इसकी संयोजकता पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 2 बच रहा है आउटर मोस्ट सेल में, तो 2। नेक्स्ट ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है, होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसमें 8 को हम लोग करते हैं 2, फिर जो बच गया 6, 8 से ज़्यादा होता
तो हम लोग 8 तक ही लिखते हैं, लेकिन 8 से कम है तो जितना होगा उतना लिखेंगे। 2 8 8 2 ऐसे बनाते हैं, तो हमारा इसका लास्ट में कितना बच गया 6, यानी 2 और 6, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान में उसके यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान जेड, यहाँ जेड का जिक्र है तो जेड होगा, परमाणु द्रव्यमान जेड है, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। न्यूट्रॉन कितने होंगे? परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक, यानी कि जेड माइनस ए, ऑप्शन नंबर 3 सही है। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? जीवन की मौलिक इकाई जो है वो कोशिका है, सेल, ऑप्शन नंबर 2 सही। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, राइबोसोम में। कॉर्क कोशिका में पाया जाता है, लिग्निन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक, ट्रैकिया यानी कि श्वास नली जो है उसमें, और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो पक्षमाभी एपिथेलियम के जैसे होते हैं, यानी कि इसमें जो होता है अंदर से रोम रोम की तरफ होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। पौधे में जड़ और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण बढ़ती है? यह है कैम्बियम के कारण, ऑप्शन नंबर 1 कैम्बियम। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, मछली में 2, और मेढक में 3 और मानव में 4। बुकलंग पाया जाता है, बुकलंग क्या है? एक सांस लेने के लिए है, तो इसमें बिच्छू और मकड़ी में जो है वो बुकलंग पाया जाता है, बिच्छू और मकड़ी में, ऑप्शन। शीत रक्त वाले है मेढक, कैसे हैं? शीत रक्त वाले जीव हैं, मेढक शीत रक्त वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। एक रोगवाहक कीट, रोगवाहक, रोग को कौन कौन पास करता है? मक्खी भी, मच्छर भी और तिलचट्टा भी, तो इनमें से सब ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक दीर्घकालिक रोग जो जल्दी ठीक नहीं होता है, हैजा, जुकाम, बुखार, एक्जिमा, एक्जिमा जो है वो जल्दी ठीक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 4। किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है? लोहा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। दाल से हमें क्या प्राप्त होता है? दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रोटीन। नेक्स्ट, भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई? हरित क्रांति के कारण, ऑप्शन नंबर 2 सही है। थैंक यू।